नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। टीएमसी सांसद नुसरत जहां से ईडी आज पूछताछ कर रही है। धोखाधड़ी मामले में उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। बता दें आपको, अभिनेत्री से नेता बनी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद नुसरत जहां से ईडी पूछताछ कर रही है। कोलकाता के ईडी दफ्तर से नुसरत से धोखाधड़ी मामले में सवाल जवाब किया जा रहा है। ईडी ने नुसरत जहां को पेश होने के लिए समन भेजा था और ईडी ने नुसरत जहां को समन भेजकर एक संगीत कॉर्पोरेट कंपनी के डायरेक्टर के रूप में उनके पिछले जुड़ाव पर पूछताछ के लिए तलब किया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उचित दरों पर आवास या फ्लैट देने का वादा करके कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस रॉय ने कहा कि केवल नुसरत जहां ही इस मामले में जवाब देने में सक्षम है। पार्टी की ओर से टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं है। कंपनी के दूसरे डायरेक्टर को भी ईडी का समन भेजा गया था। ईडी ने नुसरत जहां के अलावा उक्त कॉर्पोरेट कंपनी के साथ सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अन्य निदेशक राकेश सिंह को भी तलब किया। दोनों को 12 सितंबर को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सॉल्ट लेक स्थित केंद्रीय एजेंसी में केंद्रीय सरकारी कार्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। इस साल अगस्त में जब उसी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई तो नुसरत जहां का नाम सामने आया। उनके पति यश दास गुप्ता ने विश्वास जताया कि उनकी पत्नी को ईडी कभी भी तलब नहीं करेगा, क्योंकि उनके खिलाफ आरोपों में कोई दम नहीं है। दास गुप्ता ने 5 अगस्त को कहा था, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है। मुझे यकीन है कि ईडी उन्हें नहीं बुलाएगी। अगस्त की शुरुआत में मामला मीडिया के सामने आने के कुछ दिनों बाद नुसरत जहां से मीडिया को बताया कि उन्होंने मार्च 2017 में कॉर्पोरेट कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उक्त कॉर्पोरेट से लगभग 1.16 करोड़ रुपए का ऋण लिया था और मार्च 2017 में ही 1.40 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ब्याज सहित चुका दी थी। बीजेपी ने इससे लेकर निशाना साधा था। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी सांसद पर निशाना साधते हुए पार्टी की राज्य सचिव अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर नुसरत जहां के खिलाफ कोई सबूत है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार है, आप मुख्यमंत्री, राजनेता या फिल्म स्टार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को धोखा देते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। सेवानिवृत्त लोगों के फ्लैट पाने के लिए अपनी जीवन बचत के करोड़ों रुपए नुसरत जहां को दे दिए। उन्हें ना तो फ्लैट मिला ना ही पैसे। जांच चल रही है, अगर सबूत है तो नुसरत जहां को दंडित किया जाएगा। ये मोदी सरकार है, भारत में मोदी सरकार है। वो आप कोई भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कोई आप नायिका हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकता है, कोई नायक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप अगर दुर्नीति किए हैं, आप अगर पब्लिक को ठगा है तो आपका कोई निस्तार नहीं है। आपका शास्ति होगा। आज नुसरत जहां करोड़ों रुपया उनको दिया गया है, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो आज अपना सारा जीवन का जो पूंजी है वो उनका हाथ में दिए थे फ्लैट पाने के लिए, और उनको फ्लैट भी नहीं मिला, उनको पैसा भी नहीं मिला। तो तदंत तो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर माने प्रूफ किया जाए तो शास्ति होगा नुसरत जहां को भी। टीएमसी सांसद और बंगला फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां ईडी दफ्तर पहुंची और उसके बाद सुबह करीब 10 बजे सॉल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंची। फ्लैट देने के नाम पर करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में ईडी मंगलवार को नुसरत जहां से पूछताछ शुरू कर दी। आरोप है कि 2 कमरों का फ्लैट देने के नाम पर 500 लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया गया। बशीरहाट से तृणमूल सांसद ने इस धोखाधड़ी मामले में सभी आरोपों से इनकार किया है। एक्ट्रेस ने कहा कि वह जांच में सहयोग करेगी। नुसरत जहां पर एक संगठन में रहते हुए फ्लैट बेचने के नाम पर कई वरिष्ठों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। इस बीच बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा कई शिकायतकर्ताओं के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए गड़ियाहाट पुलिस स्टेशन और सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय गए थे। फ्रॉड के आरोप के तहत आपको बता दें कि गड़ियाहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कथित तौर पर नुसरत ने खुद धोखाधड़ी से पैसे के पास एवेन्यू फ्लैट खरीदा था। ठगी की शिकायत सबसे पहले गड़ियाहाट थाने में की, लेकिन पुलिस ने केस नहीं लिया। अलीपुर कोर्ट गए और मुकदमा दायर किया था। उस शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस और ईडी के जासूसों ने जांच शुरू की। केंद्रीय जांच एजेंसी पहले ही तृणमूल सांसद और एक्ट्रेस के समन भेज चुकी है और उन्हें तलब किया गया था। घटना के बाद नुसरत जहां ने कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और ये कहा था कि शिकायत किए जाने के काफी पहले उन्होंने कंपनी या संगठन छोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित कंपनी से कई करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उन्होंने कर्ज का पैसा चुका दिया है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस कंपनी से लोन लिया था
1,16,30,285 रुपए का कर्ज लिया था। 2017 में उन्होंने कंपनी को ब्याज समेत 40,71,995 रुपए लौटा दिए थे। इसके बाद नुसरत से पूछा गया कि उन्होंने बैंक से लोन लेने के बजाय किसी कंपनी से लोन क्यों लिया। यह सुनकर तृणमूल सांसद नुसरत जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। दूसरी ओर ईडी सूत्रों के मुताबिक कई सबूत लेने और शिकायतकर्ताओं से बात करने और उनके बयान दर्ज करने के बाद तृणमूल सांसद नुसरत को तलब किया गया। उसके खिलाफ नुसरत कोर्ट भी गई थी। नुसरत के खिलाफ दायर एक और फ्लैट धोखाधड़ी मामले की सुनवाई सोमवार को निचली अदालत में हुई। एक्ट्रेस के वकील ने दावा किया कि सुनवाई में कोर्ट का फैसला नुसरत के पक्ष में गया था और इस मामले में नुसरत को 4 दिसंबर तक कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फ्लैट की बिक्री में धोखाधड़ी के इस मामले में नुसरत शुरू से ही आश्वस्त थी। एक पार्टी में अभिनेता यश दास गुप्ता के बगल में खड़े होकर उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी उन्हें नहीं बुलाएगी। बाद में पिछले मंगलवार को नुसरत ने ईडी के समन के बारे में कहा कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें बुलाती है तो जरूर जाएगी और जांच में सहयोग भी करेगी। तो आप देखिए कि इस मामले में नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आज उन्हें ईडी द्वारा बुलाया गया था, वो पेश भी हुई है और इस दौरान कई सारे सवाल भी उनसे पूछे गए हैं, कई सारे सवालों के जवाब उनसे मांगे गए हैं, जहां पर नुसरत जहां इन सवालों के जवाब देती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो नुसरत जहां की मुश्किलें कई मामलों को लेकर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस मामले में और भी कई सारे सवाल जवाब ईडी के साथ कर सकती है और आने वाले समय में हो सकता है कि ईडी उन्हें फिर समन जारी करके बुलाए, क्योंकि ये मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें काफी कुछ घोटाले का मामला सामने आया है, काफी पैसे लिए गए और उसके बाद जिन काम के लिए पैसे लिए गए थे वो काम सही वक्त पर करके नहीं दिया गया। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो शिकायत करता है और बीजेपी भी इस मामले को लेकर निशाना साध रही है और इस मामले को लेकर कह रही है कि अगर धोखाधड़ी हुई है, अगर किसी के खिलाफ आरोप है और वो आरोप सिद्ध होते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय के साथ नुसरत जहां की मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर कितनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में आपको बता दें कि ये मामला ज्यादा पुराना नहीं है। शिकायतकर्ता ने जब इसे लेकर आप कहिए कि प्रोटेस्ट करना शुरुआत की तो उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया कि इस तरीके से धोखाधड़ी हो गई है। फ्लैट निर्धारित समय पर नहीं दिया गया और जितने लोगों को कहा गया था उन लोगों को और जिस जगह पर कहा गया था उस जगह का भी अता पता नहीं है। जिस कंपनी ने धोखाधड़ी की उस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर नुसरत जहां काम कर चुकी है। नुसरत जहां एक आप कह सकती है बड़ी पर्सनैलिटी थी और कई सारा आप कह सकते हैं कि रीजन था लोगों को भरोसा करने के लिए जिस कंपनी की नुसरत जहां डायरेक्टर थी। ऐसे में नुसरत जहां को लोग देखते हैं एज अ बंगाली एक्ट्रेस, काफी फेमस एक्ट्रेस है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है बंगाल की, उससे भी जुड़ी थी। तो लोगों को एक भरोसा था कि पैसे जो है इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही मामले में एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, लेकिन डायरेक्टर थी और इसके बावजूद अगर आप कहेंगे तो काफी पैसों का गोलमोल हो गया। और जो आप कहिए कि ज्यादातर जो आबादी है जिन्होंने फ्लैट लेने के लिए पैसे डाले थे वो सभी सीनियर सिटीजन है जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे रखे थे, अपना आशियाना चाहते थे। उन लोगों के साथ ये बड़ा धोखा जो है हुआ है और अब इस मामले में ईडी लगातार जांच आगे बढ़ा रही है। समन जारी किया गया था और आज इस मामले से लेकर पूछताछ भी नुसरत जहां से की गई है। कई सारे सवाल भी पूछे गए हैं और एक बड़ा सवाल था कि बैंक से जब वो लोन ले सकती थी तो वो लोन उन्होंने एक कंपनी से आखिर क्यों लिया। बता दें यही सेम सवाल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उससे पूछा गया था। तो नुसरत जहां ने इसका जवाब नहीं दिया था और वो उठ के वहां से चली गई थी। तो सवाल अभी लोगों के मन में भी यही है कि जिस कंपनी के डायरेक्टर ने वो इस वजह से बन गए क्योंकि उन्होंने लोन नहीं चुकाया था, लोन चुकाना था उन्हें, उसी कंपनी से उन्होंने आखिर लोन क्यों लिया, ये लोन उन्होंने किसी बैंक से क्यों नहीं अप्रोच किया। और चूंकि उनकी एसेट इतनी थी कि उन्हें वो लोन वहां से भी सैंक्शन हो जाता, लेकिन इसके बावजूद एक प्राइवेट कंपनी से लोन लेकर उस लोन को चुकाने के चक्कर में उस प्राइवेट कंपनी की निर्देशक बन जाती है, डायरेक्टर बन जाती है और फिर वो प्राइवेट कंपनी इतने सारे वरिष्ठ नागरिकों का पैसा लेकर गबन कर जाता है और उसके बाद नुसरत जहां फिर उस कंपनी को छोड़ देती हैं, उनके पैसे सारे चुका देती है और उनके तुरंत जाने के बाद जो वरिष्ठ लोग जिन्होंने अपने पैसे फ्लैट में डाले थे उनके पैसे डूब जाते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है ममता बनर्जी के करीबी नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और आने वाले समय में इससे जुड़े जो भी अपडेटेड रहेगी उससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।